तारम नमो चेदारम नमो आयनीयारम नमो अज्ञायारम नमो लोये सब्बसाऊनम। अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, 1000 आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासक नायक महावीर स्वामी की, आचार्य भनवन योगेंद्र देव स्वामी जी, पूज्य आचार्य गुरुवर विशुद्ध साजय जी महाराज की, पूज्य मुनिवर आदित्य साजय जी महाराज की, भव्य आत्माओं, आज पुनः हम दवाई लेने धर्म सभा में आए। बीमार हैं? नहीं है तो हम तो नहा धोते आए। जे जन्म जरा रूपी जो महा औषधि है, इनकी दवा जिन वचन ही है। वो जिन वचन जो अमृत थे, मीठे हैं और हर समय विपत्तित रहना सिखाते हैं, क्योंकि अव्यवस्था में अव्यवस्थित परिणाम हमें डुबाते हैं। क्योंकि अव्यवस्था हुई वो तो हो ही गई, हमने अपने परिणाम अव्यवस्थित कर लिए, हमने संसार बढ़ा लिया। वो ही समझने के लिए और वो ही समझाने के लिए आप और अपन यहाँ एकत्रित हुए हैं। अपने परिणाम भाव संभालना ही धर्म है। उन परिणामों को उत्पत्ति के कारणों को मिलने पर उनसे दूर हटना ही धर्म है, और उन परिणामों के मिलने पर भी अपने भावों के ना जाने पर भी उनमें डूबे नहीं रहना ही धर्म है। हम डूब जाते हैं, परिणाम हुए थे, परिणाम हो गए, बात चली गई, लेकिन हम डूबे हैं। वो डूबते चिंता जा रही है, चिंता चिता में बदल रही है। अपने ऐसी औषधि रूप जो हमारे परिणाम को उज्ज्वल करेंगे, जो हमें जीने की नई नई राह दिखाएंगे, ऐसे परिणाम। हमारा विषय चल रहा है संसार छेद कारणम, वो कारण जो संसार के छेद में निमित्त बनेंगे। कारण एक उपकार। उपकार में दो चीज आती हैं, उपकार करना और उपकार मानना। उपकार करने वाला दयालु है, श्रेष्ठ है, लेकिन उपकार मानने वाला भी उच्च जाता श्रेष्ठ है। अपनी उपकार दिए हुए की कभी भी भूलना नहीं चाहिए। कहते हैं जो उपकार ध्यान में रखता है वो सज्जन बन जाता है। सज्जन तभी उपकार भूलता नहीं है और दुर्जन तभी उपकार मानता नहीं है। जो उपकार ना माने वो दुर्जन। तो अपन सब तो उपकार मानने वाले हैं, इसीलिए कहते हैं हम सब यहाँ आए हैं तो हम अच्छे हैं। अब इसलिए आए हैं और अच्छे बनने के लिए। हम सब श्रेष्ठ हैं, अब इसलिए आए हैं सर्वश्रेष्ठ बनने के लिए। जिसे कहते हैं उत्तमोत्तम। एक उत्तम शब्द आता है, उत्तमोत्तम, उत्तमों में उत्तम, सबसे अच्छे श्रेष्ठ धनवान बनने के लिए। तो हम सज्जन की बात चलें, सज्जनता अपने अंदर होनी चाहिए। उपकार करने की प्रवृत्ति भी और उपकार मानने की प्रवृत्ति भी। उपकार कैसे होती हैं? जो कभी दिखती नहीं है लेकिन फिर भी होती हैं। अपन यहाँ बैठे हैं, ये भी इस क्षेत्र का तालाब वालों का है, उनका उपकार है। और आप यहाँ अच्छे बैठे हो, जो बाहर पुलिस वाले जो रक्षक हैं उनका उपकार है। देख नहीं रहे, हम तो अपनी मत्ती में मत हो रहे हैं, ऐसा नहीं है। जो उपकारी का उपकार भूलता है, चाहे प्रत्यक्ष में चाहे परोक्ष में, वो कृतज्ञ हो जाता है। माने उपकार न मानने वाला। सबसे बड़ा उपकार होता है आपका मनुष्य जीवन में आने के लिए माता पिता का। अगर माता पिता और कुल खानदान नहीं मिलता तो आप धर्मात्मा नहीं बनते। अपने साथ बहुत चीज़ें विरासत में अपने आप में जाती हैं। जैसे छोटा बच्चा जैन धर्म में जन्म ले ले, वो शुरू से ही
ठेठ चलाता है, चाहे वो जैसे ही कपड़े पहने नहीं पहने, लेकिन वो ठेठ ही चलाएगा। गांव में अनजान आदमी कोई भी चले जा, उससे नाम क्या है, जैन लगा दिया, आओ ठेठ जी हैं। जैसे ये अपनी कुल खानदान का उपकार चला आ रहा है, जो उनकी मान प्रतिष्ठा चली आ रही है, वो हमें आने ले जाती है। इसलिए हम अपने माता पिता का उपकार कभी नहीं भूलना चाहिए। नीतिताएँ कहती हैं, जो लोग माता पिता को कहाँ वृद्धाश्रम में छोड़ आते हैं, वो अपने हाथ से अपने धनमान की विदाई कर देती हैं, अपनी सुखी चैन सब छोड़ देते हैं अपने हाथ से, बाद में फिर रोते ही हैं। हर चीज़ मिल सकती है, लेकिन माता पिता नहीं मिल सकते। इसलिए उनकी उपमा देने वालों ने की है, उनके लिए पृथ्वी और आकाश की उपमा दी गई है। जैसे पृथ्वी में अनंत गुण होते हैं, जो भी उत्पत्ति हुई है आज तक, चाहे भी पथायत हो, हीरा मोती हो, पत्थर हो, मिट्टी हो, पानी हो, सब पृथ्वी से ही मिलता है। ऐसे पृथ्वी के अलावा कोई चीज़ कहीं नहीं बनती। वनस्पति भी है, पृथ्वी से ही अनाज मिला है, वो आप खा रहे हो हर चीज़ में। और आकाश से बड़ा कोई नहीं है। तो पिता को आकाश की हर चीज़ को अवगाहन देने की क्षमता जिसमें है, वो पिता है। हर चीज़ को मानता है। शुरू में ललता भी है, 12 से सब परेशान रहता है, लेकिन फिर भी वो मानता है। तो ऐसे माता पिता का उपकार हमारे लिए सबसे बड़ी चीज़ है। फिर दूसरा आता है, महाराज जी ने बताया चल बैठो, कर्तव्य और भावना। हम भावनाओं में बह जाते हैं, इच्छाओं में चले जाते हैं। 1 मिनट की इच्छा, 1 मिनट की भावना हमारे कर्तव्य से दूर जा देती है। कर्तव्य में 3 बातें आई थी जो तुमने सुनी हुई, आवश्यक कर्तव्य, अनिवार्य कर्तव्य, और एक अति आवश्यक, और एक अनावश्यक। जो चीज़ नहीं करना है उस चीज़ का ध्यान रखना भी हमारा कर्तव्य है। अनावश्यक नहीं करना, और एक अति आवश्यक, जो आवश्यक में भी अति आवश्यक है, कुछ भी हो जाए हमें वो करना ही चाहिए। तो हमें अपनी जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हटना चाहिए। और कहती हैं, जो जिम्मेदारी उठाता है, जो जिम्मेदारी लेता है, वो ही आगे बढ़ पाता है। जो जिम्मेदारी से कतराता है वो आगे नहीं पा पाता। क्योंकि जब वजन लेते हैं तो वजन के साथ उतनी क्षमता अपने आप अंदर विकसित होती है। व्यक्ति के अंदर एक बार क्षमता आती है, उसका अनुभव, और वो उसे अन्य की तुलना में विशेष बना देती है, वो उसे सामान्य से ऊपर उठा देती है। इसलिए हमें अपने गुरुजनों का भी उपकार कभी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि उनका उपकार कभी भूला ही नहीं जा सकता। कहते हैं, माता पिता का उपकार 7 जन्म में, और गुरुजनों का उपकार अनंत जन्मों में भी नहीं छुड़ा सकते हैं हम लोग। जिसने हमें एक अक्षर का भी ज्ञान दिया है, वो गुरु कहलाता है। कम से कम उसका सम्मान तो हमेशा ही रखना चाहिए। हम जीवन में सुख होते हैं, सुखी होते हैं, उसमें सबसे पहले शायद होता है शायद देने वाला। क्योंकि सीढ़ी पर चलते हैं, सबसे ऊपर मंजिल पहुंची है, लेकिन पहले सीढ़ी पर कदम डगमगाता है। पहले सीढ़ी पर आदमी का आत्मोत्साह कमज़ोर हो जाता है। उस समय जो उसे सहारा दे रहा है, उसका मान कभी नहीं भंग करना चाहिए। उसे कभी भी अपनी स्मृति से विस्मरण नहीं करना चाहिए। क्योंकि उस समय जो रहता है, जितनी भी आप बैराग की कहानी सुनो, कोई भी महाराज माता दीदी हो, वो कहीं ना कहीं कोई व्यक्ति ऐसा रहता है जो उस कंडीशन में उसे सहारा देता है। चाहे वो परिवार का हो, मित्र हो, मिलने वाला हो, वो एक व्यक्ति सब पर भारी पड़ता है। अगर वो उस समय पीछे छेद देता, बहुत जनी ऐसी रह जाए हैं, 40 साल व्रत लिए हो जाए, या फिर नहीं ले पाए, पूरी भावना थी, वो एक व्यक्ति ने 1 मिनट सहारा नहीं दिया, और वो जिसने दे दिया उसे अपने आप से कभी पीछे नहीं होना चाहिए। और कहते हैं, जो जिसने सहारा दिया है या जिसका उपकार अपन ने लिया है, उसे कभी भी नहीं, वैसे पत्थर पर पत्थर से लिखा जाए वो मिटता नहीं है।
कि अपन जो बनाते हैं ना, बोट लगा जाते हैं, तो वो पत्थर ही रहता है और छेनी पर छोटे छोटे पत्थर पर ही पत्थर जैसी चोट से लेचा जाता है, तो वो अमिट होता है। तो जिसने आपके ऊपर उपकार किया है उसे पत्थर की चोट जैसा लेठो, और जिसने आपके ऊपर अपकार किया है उसे भी बालू जैसा लेठो। जैसे बालू पर पानी पर लेते तो थोड़ी देर में ख़त्म हो जाता है। हमारे मन में लगता है जिसने अपने साथ बुरा भी तय दिया उसे भी दिल में आता तो है, लिख लो पानी जैसा बालू जैसा, समय आया हवा चली सब ख़त्म हो जाएगा। हम अपनी आप को संभालें, अपनी ज्ञान को संभालें। सबसे बड़ी चीज़ होती है मन की विशुद्धि। जो परिणामों की उथल पुथलता है उसमें हमेशा दृढ़ रहना, वो हमारे अंदर आना चाहिए। यही हमारा समाज के प्रति, धर्म के प्रति उपकार माना जाएगा। हम अपने आप को कई तथ्य बनाएं जो अपने आप को ऊपर उठाने के लिए अपनी बल का प्रयोग करे, वो महान है। और जो अपने आप में अपना प्रयोग करे वो और महान होता है। जैसे आत्म पर निंदा और आत्मनिंदा में आता है, पर निंदा करने वाला बेकार और आत्मनिंदा करने वाला अच्छा। तो वो अपनी निंदा करे लेकिन विवेक से, अगर मूछों के बीच चाहिए तो और निंदा हो जाएगी। वो गुरुजनों से या अपने आप में, हमने पहले बोला था जो अपने आप में हंसे वो महान बनता है, दुनिया के सामने नहीं हंस पाता। इसी में बनता है आदमी जो ऐसा नहीं करता वो कौन बन जाता है? कंजूस। कंजूस मतलब मक्खी चूस, जो मक्खी तो भी चूस लेता है। पहली परिभाषा ही आती है उनकी। कंजूस मतलब धन का चौकीदार, कुछ भी नहीं कर सकता वो, माँ धन को रक्षा करेगा, उपयोग नहीं कर सकता। नीतिदान ने उपमा दिए इन्हें ग्वाले की, गाय चराने वाली थी। चाहे चराने वाला क्या चाहता है? चरवाए। दिन भर गाय तो चलाता है और जो उनके परमानेंट धनी होते हैं तो रात में मच्छर भगाता है, धुआं चाहता है और दूध ठेठ पीता है। ये दुनिया का नियम है। तो हम चौकीदार बने तो उपयोग करने वाले बने, इसलिए कंजूस ना बने अपने भावों में, अपने विचारों में। कंजूस का तो ऐसा तक रहा है कि कंजूस का गड़ा हुआ धन जब बाहर निकलता है जब वो गड़ जाता है। मतलब उतने जीते थी उतना गड़ा धन कोई निकाल नहीं पाता। ऐसी स्थिति बना लेते हैं। हम अपने भावों में ऐसी स्थिति ना बनाएं। हमारे सोच में, हमारे विचारों में परिवर्तन आना चाहिए। हम अपने विचारों में ही कंजूस हो जाते हैं। अच्छी छलाए कहते हैं फ्री में मिलती है लेकिन नहीं मिलती, हमारे अंदर जाए, हमारी हर स्थिति को समझकर वो छलाए तो हमें अंदर तक प्रेरित करे, वो छलाए बड़ी पुरुषार्थी मिलती है। जब पुण्य का उदय होता है, जब हमें जो अच्छी छलाए देने वाले और हमारे अच्छी परिणाम लेने योग्य होती हैं। नहीं तो संकल्प विकल्प की इस अंधी दौड़ में हम ऐसे दौड़ रहे हैं, अच्छी बात भी अच्छी नहीं लगती, मिर्ची जैसी लगती है। एक दिन बताया था हमने, आँख से भी आंसू आते हैं, अंदर से भी ऐसे होता है, तब मिले पानी। ऐसी मिर्ची लगती है, अच्छी बात मिली। सत्य की परिभाषा में आता है पहले सत्य कड़वा ही होता है लेकिन उसका फल मीठा ही होता है। इसलिए हम अपनी प्रवृत्ति को अच्छे से समझें और चिंतवन के साथ चिंतवन चढ़ें। दो बार बोला है, चिंतवन के साथ चिंतवन चढ़ें। बैठना स्थिति तरफ से सहायता चिंतवन अलग है और उस शब्द का चिंतवन, उस अर्थ का चिंतन जो उससे भाव के पीछे बोला जा रहा है। बहुत तरह भाव और शब्द अलग होते हैं लेकिन अंदर की प्रेरणा अलग होती है। हम अपनी विकास करें, उन्नति करें और जीवन में परिवर्तन लाकर उस अनंत केवल ज्ञान को प्राप्त करें जो हमारी मोह को छोड़ दे। मोह छूट गया, सब छूट गया। बोलो हनुमान महावीर स्वामी की